नमस्कार मित्रों, बिंद भारत के साथ मैं मनीष द्विवेदी। ग्राउंड जीरो पर जहां से जन आंदोलन के लिए विवेक पांडे जो सीधी की आवाज बन के उभरे थे, डॉक्टरों के द्वारा मनमानी अपने कमरों में बैठकर दवा करते थे, उन्हीं को लेकर और उनके शिव सैनिक एक व्यक्ति की मौत हो जाने से उनको यह दिल में छू गया था, जिसको लेकर सिविल सर्जन के मुंह पर कालिक पोती गई थी। गांधी चौक से मैं सीधा लाइव दिखाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं, यहां के कार्यकर्ता जो आंदोलन की बात हो रही थी जुटने के लिए तैयार हो चुके हैं। लगातार भीड़ भी आ रही है और लोग भी आने के लिए जो अपने विवेक पांडे को, जो शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष थे, जो दिल से मानते हैं उनको, जो उनसे से लगाव था, और उन लोगों को क्या कहें जिन लोगों के लिए वो एक आवाज में यहाँ पर वो खड़ा हो जाता था। चाहे किसी भी व्यक्ति जाति समूह का व्यक्ति रहा हो, जब जब उसने आवाज लगाई होगी वह निस्वार्थ भाव से खड़ा हो गया होगा। पर आज 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी जिस तरह से सीधी के लोगों में इंसानियत सिर्फ फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से जागती है, जब ग्राउंड जीरो पर जमीन पर आने की बात होती है तो वह कहीं कतराने लगते हैं। कहीं पुलिस का FIR ना हो जाए, कहीं पुलिस की रिपोर्ट ना दर्ज हो जाए, कहीं कोई पार्टी का नेता देख ना ले कि विवेक पांडे के पक्ष में हम यहाँ खड़े हुए हैं। पर उनको दिल से मानते हैं, जो सीधी की आवाज बन के उभरे हैं, वह काफी उन किसी नाम और पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने सिर्फ जनता के लिए सिर्फ 22 मुकदमे 23 मुकदमे झेला है और अभी वे शांतिपूर्ण तरीके से वह जेल में हैं। मगर यहाँ की जनता ने जिस तरह से पूर्ण रूपेण सपोर्ट किया है वह बेहद तारीफ है। यही के जो लगातार इस आंदोलन के जो उनके कार्यकर्ता हैं भीड़ आने का प्रयास कर रहे हैं। मैं शत्रुघ्न पांडे जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज बनकर उभरे हैं और इस आंदोलन के एक रूप देना चाह रहे हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा। शत्रुघ्न पांडे जी, अभी तक कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं? कितने बजे तक आने की संभावना है लोगों की? लगभग 50 लोग तो इकट्ठा हो गए हैं और धीरे धीरे लोग एकत्रित हो रहे हैं। क्या कारण है जब वो व्यक्ति सीधी जिला के लिए आवाज बन के उभरा है और यहाँ के युवाओं, यहाँ के जनप्रतिनिधि को तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये पार्टी के गुलाम होते, अपने सरकारों के गुलाम हैं, वो बाहर आके नहीं, पर जिन लोगों की वो एक आवाज पर सभी समाज की आवाज बन के उभरा था, आज उनके साथ बहुत कम संख्या में लोग खड़े होते हैं। इस तरह की निकल रहे हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि लोग निकलेंगे क्योंकि ठंड का मौसम है, दूर दूर से लोगों को आना है और समय लगता है लोगों को जगाने में। लोग जाग रहे हैं। निश्चित तौर पर सीधी के जन जन को पता है कि विवेक पांडे जी सीधी के आम आवाम की हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे और निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास और सीधी के हर व्यक्ति को विश्वास है सीधी के लोग निश्चित ही निकल कर आएंगे। क्या उनके जेल जाने के बाद यहाँ के डॉक्टरों में कुछ सुधार हुआ है कि ऐसे ही अपने दफ्तरों में बैठे रहते हैं? नहीं, उन्हें एहसास तो हो गया है कि सीधी के लोग अब जग चुके हैं। अगर हम सीधी के लोगों के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो अब और लोग भी इनके मुंह पर काली कैसे ही पोतेंगे, क्योंकि अगर जैसे जिस तरह से सीधी की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है, ठीक है, विवेक पांडे तो विरोध कर रहे हैं, स्वयं सत्ता के विधायिका महोदय अभी विरोध कर रही हैं, तो अब आप क्या कहेंगे ऐसे में? जब सत्ता के विधायिका महोदय विरोध कर रही हैं तो उन्हें तो लगता होगा कि सीधी की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है। तो कहीं न कहीं इनको गलत दिखा होगा, गलत हुआ होगा, तब न विरोध करने पर सरकार के खिलाफ जा रहे हैं डायरेक्ट। लोग प्रत्याचार की बात करते हैं, करीबन 50 प्रत्याचार उन्होंने दे चुका है। अगर प्रत्याचार नहीं की हो तो वो तो मजबूरन ऐसे कदम उठाने पड़े और फिर विरोध अगर और जनता के लिए उठाया गया। बिल्कुल, अगर देश में पहली बार किसी पर कालिक पोती गई हो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी पर स्याही फेंकी गई थी, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर स्याही फेंकी गई, CGI पर जूता फेंका गया, यही हमारे सीधी में ही आपके पूजा पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री जी को जूता फेंका गया। तो विरोध की अपनी परंपरा है, विरोध चलता आ रहा है। कोई ऐसा बड़ा अपराध नहीं करके गए हैं, किसी का मर्डर करके गए हैं, किसी का घर लूट के गए हैं। सीधी के आम नागरिकों के हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते हुए जेल गए हैं। आज ये दिखाना है सीधी के आम नागरिकों को कि अगर विवेक पांडे वास्तव में सीधी के लोगों के हक और अधिकार की आवाज उठा रहे थे तो जन जन को निकल कर आना है और हमें विश्वास भी है कि लोग निकलेंगे। ये थे हमारे शत्रुघ्न पांडे जो लगातार जिस दिन से वो सीधी के लिए
सिविल सर्जन के ऊपर कालिक पोते थे और लगातार आवाज बन के उभरे हैं ताकि कोई व्यक्ति मेरा अंदर गया है, क्रांतिकारी अंदर गया है जो सीधी की जनता के लिए लगातार लड़ता हुआ दिखाई देता था। और आज उनके लिए यहाँ की जनता पूर्ण रूपेण दिन के 12 बजे जिस तरह से आंदोलन की बात हो रही थी, वह एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताएंगे कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। क्योंकि जिस तरह से अभी भी लगातार जिला चिकित्सालय से मौत की खबरें आ रही है, अभी भी एक केवट परिवार के व्यक्ति को डॉक्टर उपस्थित न होने के कारण मौत हो गई है, उस पे कलेक्टर ने जांच बिठाई है। मगर इस तरह से जिस तरह से व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर विरोध जताया था और आज उसी का नतीजा है, उनके पीछे लोग खड़े हुए हैं क्योंकि वो जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके लिए लगातार पत्राचार कर रहे थे। तो यहाँ का प्रशासन उनको हटाने में मुसाफिर नहीं समझा और आज उसी का नतीजा है, यहाँ पर विरोध जारी है। सीधी से ग्राउंड जीरो से लाइव गांधी चौक, पूजा गांधी चौक सीधी।